हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम वैदिक सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 लेकर आ गए थे जो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो इसी क्रम के अनुसार हम प्राचीन सभ्यता को ख़त्म कर देंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे PYQ के फॉर्म में है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर भी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी कि 20 का एकदम राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि 20 का एकदम राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये इसका एकदम गलत आंसर है। बाकी वे संस्कृत बोलने वाले थे, ठीक है, उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी ठीक है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी एकदम ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बाकी जौ का भी था, गेहूं का भी और चावल का। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रमण के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वो क्या हो जाएगा? शुल्ब सूत्र, यानी कि सी इसका एकदम राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। और आप सभी को पता है वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद जो है 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये इसके 4 वेद हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहले आएगा वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभी मैंने आपको बताया वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की जो संख्या वो कितनी है? 4 होती है। और बताया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदांग की संख्या पूछेगा तो वो कितनी बताएगी आपको? 6। और पुराण की पूछेगा तो पुराण कितने हैं? 18। और उपनिषद की बात करेंगे तो उपनिषद हमारे कितने हैं? वो 108 है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेदयत्री कहलाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। और सत्यमेव जयते से जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, सत्य की जीत। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो व्यवसाय था तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनका व्यवसाय पशुपालन था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सामवेद को। इसमें 7 स्वर पाए गए हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो वो कौन है? मनु, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी, श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें श्लोक की बात करेंगे तो श्लोक कितने? 24,000, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोधन। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 10वें मंडल में। और आप सभी को पता है ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10
मंडल है। और ऋचाई की बात करेंगे तो वो कितनी है, 10,532। कहीं कर भी ये डाटा 10,580 भी है, आपको ये भी याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पुराणों की संख्या कितनी है। अभी मैंने बताया जो पुराणों की संख्या है वो कितनी है, 18, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है प्रकृति का। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है इंद्र के लिए। और कितने हैं इसमें सब 250 बार शब्द का उपयोग किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है ज्यामिति की। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अस्तोमा शब्द में कहाँ से लिया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है ये ऋग्वेद से लिया गया है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो ये सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो सबसे पहले पंजाब में ये बसे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये कुछ वेद दिए गए हैं और उनके यज्ञ करता, ये भी कई बार आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम ट्रिक बताते हैं, ऐसे ABCD इस प्रकार लिख लीजिए। और जैसे ऋग्वेद को पाठ पढ़ने वाले को बोलते हैं होरता, तो A का 1 हो जाएगा। और यजुर्वेद की बात करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अधर्व्यू, यानी कि B। और C का सामवेद को उदारता, और D का ब्रह्मा, यानी A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। तो इसका आंसर होगा, देखते हैं तो किस में, तो ऑप्शन नंबर हमें पहले में ये दिखाई दे रहा है, ये एकदम ठीक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेदों और अपृष्ठ को क्या कहा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ये इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उलूक गणित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, तो वो कौन हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जैमिनी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, तो वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बादरायण। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9वां मंडल। और 2 से 7 मंडल ये पहले रचे गए थे, बाकी 8, 9, 10 की रचना बाद में की गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या दास युद्ध किस तट पर लड़ा गया था। तो ये कहाँ पर लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी पुरुषनी नदी के किनारे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी 1/6 ये इसकी दर थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो किससे जुड़ा है, ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी धर्मशास्त्र काल में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एशिया माइनर स्थित बोगाजोकोई का महत्व इसलिए है कि। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ये इसका अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, गायत्री मंत्र देवी सरस्वती को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, ये गौतम ने किया था, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योग दर्शन के प्रतिपादक है, तो वो कौन थे, पंतजलि। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो किस पर आधारित है, तो ये दर्शन पर आधारित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर है सिंधु नदी।
आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर है। आप मिला लीजिए चेक करके। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो ये कहाँ के शासक थे, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, के राजा थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का सम्मान किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, ये अफगानिस्तान में स्थित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो वो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले, अंतरजी खेड़ा। ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार ये भी परीक्षा में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्न में कौन प्रस्थानयत्री में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भागवत गीता। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो मीमांसा से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो राइट आंसर है जो है ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से ये संबंधित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो किससे पता चलता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वैदिक युगीन सभा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ये मंत्री परिषद थी एक प्रकार की। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो ये कहाँ पर थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र। आगे देखेंगे दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन जो वेद है तो वो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। और सबसे नया वेद की बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्न में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांख्य। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। तो किस में हुई है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, लोहार या लोहार गिरी, यानी कि डी इसका एकदम राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, दूसरे से 7वें मंडल तक वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आर्य शब्द इंगित करता है। तो जो आर्य शब्द है वो किसे इंगित करता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ को, यानी कुलीन। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, अभी मैंने बताया ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, वो 10 मंडल है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो ये कहाँ से आए थे, ये मध्य एशिया से आए थे। अलग अलग लोगों के मत थे कि कौन से आर्य मतलब कहाँ से आए थे। जिसकी बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि ये मध्य एशिया से आए थे। कुछ अलग अलग इस प्रकार से लोगों ने बताया था। आगे देखेंगे, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो वो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये अथर्ववेद में मिलता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ऋग्वैदिक युग
की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? विदत, सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये कब आई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनुलोम विवाह का अर्थ है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वैदिक युग में यव को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कहा जाता था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विरही शब्द का किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चावल के लिए प्रयुक्त हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि द्वारा है लिखी गई है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन सी रहेगी? मनु स्मृति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो वो किसे दी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाभारत रामायण को दी जाती है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राचीनतम पुराण, यानी कि पुराणों की संख्या मैंने बताई थी कितनी है? 18। और सबसे पुराना पुराण कौन से है? तो मत्स्य पुराण है, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो वो किसे माना गया है? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है कुल। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है इंद्र की। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस रचना में नारी को सोरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर मैत्रेयनी संहिता। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है प्रजापति को। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है और नदी के, और बाकी देखे हैं कुछ आधुनिक नाम है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। देखते हैं जैसे कि ए का 1, हाँ, जो पुरुषनी है वो किसका है? रावी नदी का पूरा नाम है। और सतोद्री ये सतलज का है। अस्कनी जो है चिनाब का, विपाशा जो है व्यास का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदबांड संस्कृति है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या है? गेरुवर्णी मृदबांड। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदबांड संस्कृति है, ये रिपीटेड है दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेरुवर्णी मृदबांड, यानी मृदबांड मिट्टी का जो टिला होता था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृदबांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रवेश आया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, हस्तिनापुर से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ने, यह ऋग्वेद में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद में अगण्य या वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाय का। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ये भी याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन मूल्यतः जल या समुद्र का देवता था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वरुण को माना गया है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 3 कर्मों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगवान विष्णु को। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो वह किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समाज व्यवस्था से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये ईरान से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुंभा व कर्म। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजे यानी कि बाल गंगाधर द्वारा ये इनका एक मत था कि जो आर्य थे वो आर्कटिक होम से आए थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। देखते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देखेंगे पहले कुंभा जो है वो किसका है? गंडक का, पुरुषनी काबुल का, सदानीरा रावी, सतुर्दी सतलज का, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 128। ऋग्वेद में जो मंडल है वो कितने हैं? 10 मंडल हैं। और सूक्त की बात इसमें आई गई है 1028 सूक्त है। और रचनाएं कितनी है? 10,532। तो ये तीनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। आगे और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदित माधव से संबंधित ऋषि थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऋषि गौतम राहुल। तो चलिए दोस्तों आज के लिए ये समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और इसी तरीके से हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।